हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3B के शेष बचे एग्जाम्पल यानी कि 8 और 9 पे चर्चा करेंगे। बाकी के बाद हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली के कुछ सवालों पर। तो प्यारे साथियों, आइए हम क्रमिक चर्चा को बढ़ाते हुए हम बातचीत करते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। उदाहरण नंबर 8, समीकरणों 2/x प्लस 3/y बराबर 6 तथा 1/x प्लस 1/2y बराबर 2 को हल कीजिए। तो प्यारे साथियों, अब हम लोगों को इस सवाल को विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो प्यारे साथियों, पहले वाले को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब प्यारे साथियों, या तो x के गुणांक को बराबर कीजिए या तो y के गुणांक को बराबर कीजिए। गुणांक को बराबर क्यों करेंगे? क्योंकि हमको विलोपन विधि का प्रयोग करना है। विलोपन विधि में किसी एक चर राशि के हटाना रहता है, यानी कि खत्म करना होता है। तो प्यारे साथियों, x का गुणांक देखिए कितना है, 2 है, यानी कि 2/1 है, यानी 2 है। मान लीजिए कि यहाँ का ऊपर क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो दोनों पक्षों में यानी कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर कीजिए गुणा, 2 से गुणा कीजिए। तो प्यारे साथियों, 2 से गुणा करने पे आइए देखिए क्या प्राप्त होता है, यानी कि 2 × 1/x प्लस 1/2y बराबर 2 × 2 हो जाएगा। तो 2 का गुणा कीजिए, 2/x प्लस, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/2y में 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 1/y बराबर कितना हो जाएगा, 4, या समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3। अब प्यारे साथियों देखिए क्या करेंगे, या तो समीकरण 2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 का दूसरा रूप समीकरण क्या है, 3 मिला है। तो प्यारे साथियों 2/x, यहाँ पे 2/x, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो प्यारे साथियों, जब समान चिन्ह हो तो क्या करते हैं, घटाने पे, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को क्या करने पे, घटाने पर। तो चलिए प्यारे साथियों, आइए हम इसको घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे 2/x प्लस 3/y बराबर 6, 2/x प्लस 1/y बराबर कितना है, 4। तो प्यारे साथियों घटाने पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1, या समीकरण नंबर हमारा क्या है, 3 है। तो क्या करने पे, घटाने पर। तो प्यारे साथियों क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये वाला तो कट जाएगा। 3y, यहाँ पे 1y, कितना बचेगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2। कितना हो गया प्यारे साथियों, यानी कि 2/y बराबर कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे 2 बचा। तो अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे 2/y बराबर 2/1 लीजिए, बराबर के इधर बटे, बराबर के उधर बटे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 1 कम 2, 2y, यानी 2y बराबर 2। तो y इज इक्वल टू 2/2। अब कट गया, 1 आ गया, y की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब प्यारे साथियों y की वैल्यू जब आ गया तब इस y का मान किसी भी समीकरण में लग दीजिए, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तो x की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे y बराबर 1 मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए रखिए 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए क्या होता है। तो प्यारे साथियों हो जाएगा 2/x प्लस 3/1 बराबर 6 है। 3/1, 1 का 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही होगा, तो यानी हो जाएगा 2/x प्लस 3 बराबर 6, 2/x बराबर 6 माइनस 3। अब कितना आ जाएगा, 2/x बराबर 3 3 6। अब पुनः इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो यह क्लास मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 करने 3x बराबर 2 करने 2। अब प्यारे साथियों क्या होगा, यहाँ पे यही से देख लेते हैं, हो जाएगा x बराबर 2/3।
3। अब प्यारे साथियों होगा x बराबर 2/3, फाइनल आंसर हो गया। तो लिख देंगे अतः x की वैल्यू 2/3 तथा y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यही हो गया हमारा आंसर। तो आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के लास्ट उदाहरण को लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कहता है उदाहरण नंबर 9, 2x + y बराबर 23 और 4x - y बराबर 19 हो तो 5y - 2x और y/x - 2 के मान ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों पहले हम जो युगपत समीकरण दिया है उससे x और y की वैल्यू निकालेंगे, तत्पश्चात हम क्या करेंगे, पहला मान दिया 5y - 2x और y/x - 2 का मान निकालेंगे। आइए पहले प्रश्न को हम हल करते हैं, x y की वैल्यू निकालते हैं, तत्पश्चात और भी काम करेंगे। तो प्यारे साथियों दोनों समीकरण आपके सामने दिखाई दे रहा है जो दिया है। अब इसको क्या करेंगे, गुणांक को देखेंगे, तुलना कराएंगे। देखिए एक में x का गुणांक 2 है, एक में x का गुणांक 4 है, यहाँ पे y का गुणांक 1, यहाँ पे y का गुणांक 1। प्यारे साथियों मिल गया जो हमको ढूंढना था, मिला क्या, y का गुणांक बराबर है। लेकिन अब चिन्ह को देखेंगे, एक के सामने प्लस, एक के सामने क्या है माइनस। तो प्यारे साथियों क्या लिखेंगे, जब असमान चिन्ह होते हैं तो क्या करने पे, जोड़ने पे। असमान चिन्ह पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और समान चिन्ह पे क्या करते हैं प्यारे साथियों, घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर, क्योंकि असमान चिन्ह है, जोड़ने पर। तो जोड़िए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, अब हमारा सवाल बनेगा 2x + y बराबर 23। अब क्या है 4x - y बराबर 19। समीकरण नंबर 1 है या समीकरण नंबर क्या है 2 है। अब क्या करने पे, जोड़ने पर। तो लिख देंगे जोड़ने पर। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6x बराबर 9 4 9 3 12। अब कितना 2 1 3 1 4, 42 हो गया। x बराबर 42 बटे कितना 6, 6 7 कितना जाएगा 42। प्यारे साथियों 6 और x में क्या संबंध है, गुणा गुणा। अब प्यारे साथियों थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम। अगर प्यारे साथियों कोई प्लस वाला चिन्ह है, दो के बीच रिलेशन अगर प्लस है तो किसी एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस। अगर माइनस है तो क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। अगर गुणा है तो क्या हो जाता है प्यारे साथियों, भाग हो जाता है। अगर भाग है तो प्यारे साथियों क्या हो जाता है, तो प्यारे साथियों भाग है तो इसे ज्यादा क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब देखिए प्यारे साथियों वर्ग वर्ग है, वर्ग स्क्वायर है, स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है वर्गमूल, वर्गमूल। और वर्गमूल होता है तो क्या हो जाता है साथियों, वर्गमूल होता है। और बराबर किधर जाता है तो क्या हो जाता है प्यारे साथियों, वर्ग हो जाता है। तो प्यारे साथियों यानी कि हम कह सकते हैं वर्ग हटा तो स्क्वायर रूट चढ़ा, यानी कि स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट चढ़ा और स्क्वायर रूट हटा तो स्क्वायर चढ़ा। अब प्यारे साथियों घन हटा घन यानी क्यूब, घन हटा तो क्या हो जाएगा घनमूल, घन को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा घनमूल। घन को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो घनमूल में आ जाएगा। और घनमूल आता है प्यारे साथियों, घनमूल रहता है तो क्या हो जाता है प्यारे साथियों, घन हो जाता है। आपको इतना याद करना होगा। तो अब प्यारे साथियों अब बात करेंगे इस सवाल पर, इस सवाल पे बात करेंगे। इतना पक्षांतर के नियम में याद आपको करना है। तो अब आइए इस सवाल पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो प्यारे साथियों काम करेंगे, ऐसे देखते हैं। तो x इक्वल टू आ गया 7, x इक्वल टू कितना आ गया प्यारे साथियों 7। तो x की तो वैल्यू मिल गया। तो अब क्या काम क्या है, किसी भी समीकरण में x का मान पुट कीजिए, y की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 1 में x इक्वल टू 7 मान रखने पर, 7 मान क्या करने पे, रखने पर। तो आइए देखते हैं x बराबर 7 मान रखने पर y की वैल्यू क्या आता है। तो प्यारे साथियों लिखिए 2, देखिए 2x यानी 2x में क्या संबंध, गुणा का संबंध। जब कोई चिन्ह दिखाई न दे, यहाँ पे देखिए 4xy, इसमें कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो प्यारे साथियों 4 गुणे x गुणे y है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्यारे साथियों 2 गुणे 7 प्लस y बराबर कितना दिया है 23, 7 दूनी 14 प्लस y बराबर 23। तो y इज इक्वल टू 23 माइनस
14। तो प्यारे साथियों 23 में से 14 को घटाइए तो क्या होगा, तो प्यारे साथियों हो जाएगा 23 में से 14 को घटा लीजिए तो हो जाएगा कितना, 13 में से 4 जाएगा 9। अब प्यारे साथियों कितना होगा, 1 में से गया कुछ नहीं, यानी कि y की वैल्यू कितना आ गया 9। तो y की वैल्यू कितना हो गया 9। तो हमको मान निकालना है, पहला मान निकालना है 5y, पहला वैल्यू निकालना है 5y माइनस 2x का मान क्या होगा। तो इसके लिए प्यारे साथियों मान को पुट करेंगे, 5 गुणे y की वैल्यू 9 अब माइनस 2 गुणे 7, 9 पचे 45 माइनस 7 दूनी 14, 45 में से 14 को घटाइए तो प्यारे साथियों हो जाएगा 34। तो 34 नहीं, 5 में से 4 जाएगा 1, 31 होगा प्यारे साथियों, 31 हो जाएगा। अतः पहला आंसर आ गया 31। अब प्यारे साथियों मान निकालना हम लोगों को y बटे x माइनस में कितना है 2। तो प्यारे साथियों y की वैल्यू कितना है 9 और x की वैल्यू कितना है 7 माइनस 2। तो अब प्यारे साथियों इसको क्या करेंगे, 2 है केवल तो इसको लिख सकते हैं 9 बटे 7 माइनस 2 बटे 1, भिन्नों का घटाना आ गया। तो प्यारे साथियों तिर्यक गुणा करेंगे, 9 का गुणा 1 में 9 करने 9, 7 दूनी 14, अब 7 एक कम 7, तो 9 में से 14 घटेगा नहीं। तो प्यारे साथियों क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो यानी कि 14 में से 9 जाएगा कितना होगा 5, यानी कि -5 बटे 7। यह रहा सॉल्यूशन नंबर सवाल 9 का, जो एग्जाम्पल 9 नंबर का है। तो एक आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा 31 और दूसरा आंसर हो जाएगा -5 बटे 7। और अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को ले चलते हैं प्रश्नावली के पहले सवाल की ओर। तो प्यारे साथियों पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लघु उत्तरी प्रश्न कहा है। पहला सवाल में समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो आप चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। तो प्यारे साथियों आइए इसको हल करते हैं। तो प्यारे साथियों पहले वाले समीकरण को पहला मानेंगे, दूसरे वाले को सेकंड नंबर मानेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 1/2 ऑलरेडी दिया गया है। तो प्यारे साथियों केवल कितना लिखना है कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में क्या करने पे रखने पर। तो आइए प्यारे साथियों रखते हैं, समीकरण 1 में क्या करेंगे रखेंगे। तो कितना हो जाएगा कि 7x प्लस 2 गुणे 1/2 बराबर कितना दिया है 22। 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 7x बराबर 22। तो x बराबर 22 बटे सॉरी गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सवाल में, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हमने। तो 7x प्लस 1 बराबर 22, प्यारे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो 7x बराबर कितना आ जाएगा 22 माइनस 1। तो 7x बराबर 22 में से 1 गया 21। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 बटे 7। तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 7 तिरिकी 21, कितना 7 तिरिकी 21, यानी कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। x का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 3। अब आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है हल कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 7 और y प्लस 3 बराबर 0। तो आइए अब इस सवाल को लगाते हैं, यह भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण दिया है y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 3 को इधर पक्षांतर, देखिए y में 3 क्या कर रहा है जोड़ है यानी कि प्लस है, तो प्लस वाला इधर जाएगा क्या जाएगा प्यारे साथियों -3। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब y की वैल्यू आ गया -3। तो लिखेंगे प्यारे साथियों या y बराबर यानी कि समीकरण 1 में y बराबर -3 मान क्या करने पे रखने पे। तो आइए रखते हैं y बराबर -3 रखने पर। तो प्यारे साथियों कितना होगा आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3 गुणे -3 बराबर कितना 7। तो 2x माइनस 3 तिरिकी 9, देखिए माइनस इसके आगे प्लस, माइनस प्लस में गुणा तो माइनस बराबर कितना हो जाएगा 7। तो 2x बराबर 7 प्लस 9, 2x बराबर 7 प्लस कितना हो जाएगा
9, तो 2x बराबर 9 7 16, x बराबर कितना हो जाएगा 16/2, 2 8 16, x इक्वल टू हो जाएगा 8। तो प्यारे साथियों x इक्वल टू मान कितना होगा 8 होगा। तो अतः हम कह सकते हैं y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू कितना 8 लिखेंगे। अतः x इक्वल टू 8 व y इक्वल टू -3 होगा। बस इसका आंसर हो गया। तो आइए अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 है, यदि समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों यह भी बहुत ही सिंपल सवाल अब बहुत ही मजेदार सवाल है। तो आइए अब उसको हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन तो पहले क्या लिखेंगे, जो दिया समीकरण पहला उसको लिखेंगे 1/x प्लस 5/y बराबर 3। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब प्यारे साथियों है x बराबर कितना दे दिया है 2, तो y बराबर y का मान ज्ञात करना, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर लिख दीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। तो आइए रखिए, देखिए क्या होता है, कितना आंसर आ जाता है। तो प्यारे साथियों होगा 1/2 प्लस 5/y बराबर 3। देखिए x के जहाँ 2 रखेंगे तो 5/y बराबर 3 माइनस 1/2, तो 5/y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 1/2। अब 5/y बराबर 5/2, यहाँ से देखिए 5/y बराबर 5/2। तो 5 से 5 यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं या तिरे गुणा भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, हो जाएगा 1/y बराबर 1/2। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y बराबर मान आ जाएगा कितना 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा y का -2। ये कितना होगा प्यारे साथियों 2 होगा। तो आइए इस क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब प्रश्न नंबर 4 को लेते हैं और देखेंगे उसका हल क्या होगा। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 में दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। 2 समीकरण दिया है, विलोपन विधि से हल करना है। पहला है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो 4 में 2 सवाल दिया है, पहला सवाल को लेते हैं और पहले सवाल को हल करते हैं। तो प्यारे साथियों इसमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो देखेंगे किसी एक के गुणांक को बराबर बनाएंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि x का गुणांक 2 है और x का गुणांक 3 है। पहले समीकरण में x का गुणांक 3 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2। अब आइए इसको देखते हैं, y का गुणांक 4 और इसमें y का गुणांक -2 है। तो इसको बनाना बड़ी आसान है, 2 दूनी 4 यानी कि y वाले को हम हल कर बना सकते हैं बराबर गुणांक के। तो प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो गुणा करने पे लिखेंगे ना, तो इसका मतलब आपको समझना दोनों पक्षों में गुणा करना होता है, एक पक्ष में गुणा नहीं करना होता। तो प्यारे साथियों कीजिए गुणा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 2 दूनी 4 यानी समीकरण नंबर क्या बन गया प्यारे साथियों 3 हो गया। समीकरण 2 का दूसरा रूप है क्या 3। तो अब देखिए प्यारे साथियों यह देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 3 जो है उसमें जो बराबर वाले गुणांक हैं उसको देखेंगे चिन्ह क्या है, उसका चिन्ह देखेंगे। तो चिन्ह समान है कि असमान है यह हमको देखना है। तो प्यारे साथियों चिन्ह तो असमान है, तो असमान चिन्ह होने पे क्या करते हैं जोड़ते हैं, यानी लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को क्या करने पे जोड़ने पे। तो आइए इसको जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे कि 4x माइनस 4y बराबर 4। तो अब यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 3x प्लस 4y बराबर 10, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1।
क्या करने पे प्यारे साथियों, जोड़ने पर, क्या आप लिख दीजिए जोड़ने पर। तो क्या 4 3 7 यक्स, यहाँ से यह कट जाएगा और 10 और 4 और 10 कितना हो जाएगा 14। तो अब प्यारे साथियों क्या होगा 14 हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर 14/7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2, यक्स बराबर वैल्यू कितना आ गया 2 हो गया। तो जब यक्स की वैल्यू 2 आ गया प्यारे साथियों, तो यह मान यक्स का मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए या मान को पुट कर दीजिए, रख दीजिए, वाई की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे यहाँ पे हम कि यक्स बराबर 2 मान समीकरण किस में रखें, 2 में रख देते हैं, चलिए 2 में रखें, समीकरण 2 में क्या करने पे, रखने पर। तो रख दीजिए प्यारे साथियों, क्या होगा, तो समीकरण 2 में आइए रख के दिखाते हैं आपको। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 2i बराबर 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 2i बराबर 2, 2 को इधर पक्षांतर कीजिए, 4 माइनस 2 बराबर, इसको इधर लेके जाइए 2i, तो 2 बराबर 2y, तो y इक्वल टू 2/2 कट गया 1 हो गया, यानी y की राइट आंसर कितना हो जाएगा 1। अतः लिख सकते हैं प्यारे साथियों x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो प्यारे साथियों अब क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके सेकंड नंबर पार्ट को लेते हैं और देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से लगाते हैं। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 का दूसरा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। थोड़े से इस सवाल को क्या किया है लेखक, इसको थोड़ा सा विचित्र बनाया है कि बच्चे लोग इसमें क्या हो, भ्रमित हो, भ्रम में हो। लेकिन प्यारे साथियों मैं भ्रम में आने के लिए नहीं कहूँगा और इस सवाल को मैं पहले सीधा बनाऊंगा तब उसके बाद लगवाऊंगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दिया प्यारे साथियों। तो 4 को पहले इधर पक्षांतर कर लीजिए, देखिए क्या होगा 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो समीकरण दिया है 9x बराबर, यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं 9x बराबर दे दिया है 2y प्लस में 7। अब 2y को इधर पक्षांतर कीजिए, x वाले टर्म के पास कीजिए क्योंकि हमको विलोपन विधि से लगाना है। देखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7, देखिए उसी रूप में आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो अब प्यारे साथियों इसके वेरिएबल को देखेंगे, यानी इसके गुणांक को देखेंगे, यानी किसी भी चर राशि का गुणांक सेम है कि नहीं है। तो देखते हैं समीकरण 1 का जो हमारा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है। y का गुणांक क्या सेम नहीं है, x का गुणांक भी सेम नहीं है। तो सेम बनाने का प्रयास करेंगे, सेम बनाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, इसको सेम बनाते हैं प्यारे साथियों। 9 में यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो प्यारे साथियों अगर इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो आइए गुणा करके दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे 3 × 3x माइनस 5y बराबर 4 गुणे 3। तो 3 त्रिकी 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 4 तिहाई 12, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं है, अब केवल हल करने वक्त 2 और 3 को लेंगे, आज जब किसी एक का वैल्यू आ जाएगा तो हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगा। तो अब प्यारे साथियों देखिए 9x के पास क्या है प्लस है, इस 9x के पास क्या है प्लस है, दोनों समान चिन्ह हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण समान चिन्ह होता है तो क्या कहते हैं घटाते हैं। तो समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करने पे, घटाने पर। तो आइए घटाते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करने पे, घटाने पे। तो इसको आइए घटा के आपको हल कराते हैं, क्या होगा इसको देखिए। तो प्यारे साथियों हो जाएगा क्या कि 9x माइनस 2y बराबर 7, यहाँ पे दिया है 9x माइनस 15y बराबर 12। तो अब क्या होगा, यहाँ पे
माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। क्यों? क्योंकि यह समीकरण नंबर 2 है और यह हमारा समीकरण नंबर 3 है। क्या करने पे? घटाने पे। तो प्यारे साथियों, जब घटाते हैं तो क्या होता है? चिन्ह विपरीत हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। यहाँ से यह कट जाएगा, 15y प्लस में माइनस 2y। असमान चिन्ह है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो 13y बराबर कितना हो जाएगा? -5। क्योंकि -5 इसलिए होगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह क्या है? बड़ा है। चिन्ह बड़े चिन्ह वाले का चिन्ह लगा देते हैं तो यानी कि हो जाता है क्या कि -5 हो जाएगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो प्यारे साथियों, वो भी माइनस में होगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे y इक्वल टू -5/13। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गया। y की वैल्यू कितना आया? -5/13। यह -5/13 मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे y की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर -5/13 मान समीकरण एक में क्या करने पे? रखने पर। तो आइए इसको रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों कि 3x -5 गुणे -5/13 और माइनस बराबर 4 है दिया है। तो अब क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5 × 25/13 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। तो अब हो जाएगा 3x बराबर 13 चौक को 52। 13 चौक को कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 52 माइनस 25 बटे कितना हो जाएगा? 13। तो 52 में से 25 को घटाइए, यानी 12 में से 5 जाएगा 7 और 4 में से 2 जाएगा 2 बटे कितना जाएगा? 13। तो 3x में क्या संबंध? गुणा का है, गुणा जाता इधर जाकर भाग हो जाएगा। 27/13 गुणे 3, 3 9 कितना जाएगा? 27, यानी कि x की राइट आंसर हो जाएगा 9/13। यानी कि प्यारे साथियों, दोनों का हल आ गया। यानी कि x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13। तो प्यारे साथियों लिखेंगे अतः वाली काम को लिख सकते हैं आप लोग, चाहिए तो लिख सकते हैं, न चाहे तो न लिखें। लिख दीजिए अतः x बराबर 9/13 तथा y बराबर -5/13 मान होगा। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से होगा, एक आंसर यहाँ आ गया है हमारा और दूसरा आंसर यहाँ इसको लिख देते हैं। आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 5 है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 तथा x माइनस y/2 बराबर 3 है। तो प्यारे साथियों, यह भी सवाल ही बहुत ही सिंपल है। आइए इसको हल करके देखते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला समीकरण था x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो आइए इसको इसका गुणा इसमें करा दीजिए। तो 3 करने 3x प्लस 2 दूनी 4y/3 दूनी 6 बराबर -1। अब देखिए 6 को इधर पक्षांतर कीजिए, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों, इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को भी बनाएंगे। दिया है x माइनस y/2 बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। तो 2 का गुणा y में x में करा दीजिए। तो 2x माइनस y/2 बराबर 3। तो 2x माइनस y बराबर 3 दूनी 6। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए थोड़ा सा कि किसी का गुणांक क्या सेम है? तो प्यारे साथियों नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसमें x का गुणांक 3, इसमें x का गुणांक 2, इसमें y का गुणांक 4, इसमें y का गुणांक 1 है। तो 1 को 4 बनाना है तो क्या करेंगे? 4 से गुणा करा देंगे। यानी कि लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दीजिए। तो प्यारे साथियों देखिए क्या होता है कि 4 × 2x माइनस y बराबर कितना है? 6 गुणे 4। तो 4 दूनी 8x माइनस 4y बराबर 6 चौको 24। यह हो जाएगा समीकरण नंबर
3। अब चिन्ह को देखिए, जिसका गुणांक सेम है उसके चिन्ह को देखिए, क्या समान है कि असमान है। तो प्यारे साथियों असमान है। असमान का मतलब एक प्लस एक माइनस, तो क्या करने पे, जोड़ने पे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 3 में लिख दीजिए, समीकरण 3 में समीकरण 1 को क्या करने पे, जोड़ने पर। तो आइए जोड़ते हैं, जोड़ने पर। तो जोड़िए इसको, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे 8x माइनस 4y बराबर 24 और कितना होगा 3x प्लस 4y बराबर -6। यह था हमारा समीकरण 3, यह था हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्या करने पे, जोड़ने पे। तो आप लिख दीजिए जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ से यह कट जाएगा। 8 x को है, 8 गो x को है, 3 गो तो को x हो जाएगा 11x बराबर, इसमें से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 24 में से -6, यानी कि 24 में से 6 को घटा दीजिए, यानी 24 में से 6 को घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। x बराबर 18/11। तो x की वैल्यू आ गई प्यारे साथियों कि 11 प्यारे साथियों x की वैल्यू कितना आ गया। x की वैल्यू देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया है, उस मिस्टेक को देखते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, थोड़ा किताब में मिसप्रिंट क्वेश्चन दे दिया था, इसलिए उत्तरमाला में इसका उत्तर मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, इसलिए x की वैल्यू कितना होगा 18/11। अब यह 18/11 किसी भी समीकरण में पुट कीजिए, देखिए y की वैल्यू कितना आता है। तो प्यारे साथियों हो जाएगा, लिखेंगे x बराबर 18/11 मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखिए क्या होता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आइए रख के हल करते हैं। तो x/2 है, x/2 का मतलब 8/11 गुणे 1/2 प्लस 2y बटे कितना 2, सॉरी थोड़ा दिक्कत, थोड़ा उल्टा लिख दिए हम क्रम को, इसमें रखेंगे, यानी 3 गुणे 18/11 प्लस 4y बराबर -6। तो अब गुणा कर लीजिए इसको, 18×54 कितना हो जाएगा 54/11 प्लस 4y बराबर -6। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए प्यारे साथियों क्या। तो प्यारे साथियों अब 4y बराबर -6 -54/11। तो अब इसको लगाइए, 4y बराबर -66 -54 बटे कितना हो जाएगा 11। तो प्यारे साथियों इस सवाल को यहाँ पे हल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4y बराबर -66 में -54 को जोड़िए, तो -66 में जब -54 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -120/11। तो y बराबर कितना हो जाएगा -120/11 गुणे 4 से काटिए, 4 3 12 30, यानी कि -30/11। अतः प्यारे साथियों कह सकते हैं कि x की वैल्यू, अतः प्यारे साथियों कह सकते हैं x की वैल्यू कितना होगा 18/11 और y की वैल्यू -30/11 होगा प्यारे साथियों। लेकिन आप उत्तरमाला में मिलाएंगे तो उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो कि दिया है बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग दे दिया है जो सवाल को, इसलिए आंसर गलत आया है। तो आइए प्यारे साथियों आप क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं सवाल नंबर 7 को, सवाल नंबर 6 को लेते हैं प्यारे साथियों।